हॉल प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के उल्लास में रामनगरी डूब चुकी है। दोपहर 12 बजे से राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दुनिया भर से जुड़े श्रद्धालुओं ने श्री रामलला का सूर्य तिलक देखा। इससे पहले सुबह 9:30 बजे भगवान रामलला का विशेष अभिषेक हुआ, जो पूरे 1 घंटे तक चला। इसके बाद उनका भव्य श्रृंगार किया गया। सूर्य अभिषेक का प्रसारण पूरी दुनिया ने देखा। लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर प्रकाशित हुई। दुनिया भर के राम भक्तों ने दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक देखा और आनंद लिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रामलला का राज तिलक किया गया। ये तस्वीर है जब 12 बजे से इस वक्त की शुरुआत हुई और 12 बजे से लेकर 12:04 तक ये सूर्य तिलक किया गया और इसके लिए पहले ही व्यवस्था की गई थी। वैज्ञानिकों ने परीक्षण भी किया था और आपको याद होगा कि जब रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी उस वक्त भी सूर्य तिलक उनका किया गया था। तो एक विशेष अलौकिक दृश्य जो है वो दिखाई देता है, जहां देखिए घंटे की आवाज़ है और इसके बीच शंखनाद, शंखों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और उसके बीच यह सूर्य तिलक की बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी है। तो लौकिक अद्वितीय दृश्य आज रामनवमी के मौके पर यह दिखाई दिया। तो रामनवमी के मौके पर प्रदेश भर में रौनक दिखाई दे रही है। हालांकि अयोध्या की बात करें तो यहां पर शानदार तस्वीरें सामने आई। 3 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकेंगे कि रामनगरी में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। कनक भवन में लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है। तो साथ ही पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है, यानी अयोध्या को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। देश भर में धूमधाम से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिहार में भी तमाम मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। राम भक्त भगवान राम का जुलूस निकाल रहे हैं। पटना से लेकर भागलपुर और नवादा तक पूरा बिहार राममय हो चुका है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। साथ ही भक्तों को गर्मी में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। देखिए बिहार में कैसे मनाया जा रहा है रामनवमी का ये त्योहार। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। पूरा देश भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में पूरा बिहार भी राममय हो चुका है। चारों ओर भगवान श्री राम के जय घोष की गूंज है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भगवान राम के दर्शन को बेताब भक्त आधी रात से ही मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो चुके थे। पुराणों के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि को हुआ था और इसी मौके पर पूरा देश रामनवमी का त्योहार मनाता है। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पूजा करने के लिए लंबी लंबी कतार लगाए दिखे। प्रशासन और महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से सुरक्षा से लेकर हर चीज का बेहतर इंतजाम किया गया है। जय श्री राम के उद्घोष से महावीर मंदिर और आसपास का इलाका गुंजायमान है। रामनवमी के मौके पर पटना स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही रात 2 बजे से जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज लाखों श्रद्धालु भगवान का दर्शन करेंगे और यहाँ अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। सुरक्षा से लेकर
श्रद्धालुओं के दर्शन करने तक का पूरा ख्याल रखा गया है और श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। रामनवमी पर महावीर मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। महावीर मंदिर में प्रसाद नैवेद्यम के लिए विशेष काउंटर खुलवाए गए हैं। कुल 14 काउंटर इस बार खुलवाए गए हैं। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिले, इसके लिए शेड में पंखे की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा के लिए जगह जगह फर्स्ट एड टीम की तैनाती की गई है। जो लाइन के लिए जो पंडाल की व्यवस्था की गई है उसमें पंखे भी दिए गए हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, भक्तों को प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं 2 लाख हनुमान चालीसा का वितरण किया जा रहा है सभी भक्तों के बीच में। और डॉक्टर्स की टीम मंदिर में भी है और जहाँ जहाँ लाइन लगे हुए हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है। एम्बुलेंस स्टेशन किया गया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा पानी की सेवा और शरबत की सेवा लगातार भक्तों के बीच बांटी जा रही है। पटना में रामनवमी पर महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसे में लोगों को सुविधा और शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चौक चौराहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पुलिस हर स्तर पर सहायता कर रही है। नवमी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह चौक चौराहों पर स्पेशल पुलिस फोर्स लगाए गए हैं। खास करके महावीर मंदिर के आसपास जाने वाले रास्तों पर विशेष चेक पोस्ट बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है कि जिससे कि लोग हैं वो भीड़ में परेशान ना हो सके, लोग भीड़ भाड़ नहीं कर सके और जो लोग हैं वो आराम से रामनवमी पर्व को मना सके। रामनवमी पर राजधानी पटना ही नहीं, सिल्क नगरी भागलपुर भी राममय हो गया है। शहर में भगवा क्रांति की ओर से प्रभु राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान प्रभु श्री राम की भव्य आकृति आकर्षण का केंद्र बनी। भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से आज प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और इस शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम के हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। भागलपुर में निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ये सनातन धर्म का एकता का शोभा यात्रा है। इसमें जो है समस्त सनातनी को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और सनातनी एकता का परिचय देना है। जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने कहा था कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का शुरुआत होगा, कहीं न कहीं लगता है कि भागलपुर से ही इनका शुरुआत हो चला है। कितनी उत्साह है आप लोग? बहुत सारा, बहुत 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 खुश है, मगन है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और बड़े ही उत्साहित रहे। किस तरह की यात्रा है शामिल हुए? हमारी शोभा यात्रा बहुत ही भव्यता के साथ है। इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है इस बार। और आप जैसे कि देख सकते हैं महिलाएं मराठी परिजन में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उत्साह और उमंग है। भागलपुर की तरह नवादा में भी रामनवमी पर भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा के लिए पहुंचे। मंदिर कमेटी की तरफ से विशेष आयोजन किया गया है। पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस यानी रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस वक्त तस्वीर आपको नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी है और लोग श्रद्धा भाव के साथ मंदिरों में पूजा करने के लिए उमड़े हैं। हम इस वक्त संकट मोचन मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे मंदिर कमेटी की तरफ से आज को लेकर विशेष तैयारी भी की गई है। इस बार मंदिर में राम दरबार भी लगाया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना है। लोग यहाँ आकर संकट मोचन का पाठ कर रहे हैं और झंडा पताका मंदिर में दान कर रहे हैं। आज हनुमान जी के उत्सव पर विशेष है कि श्रद्धालु लोग अपना अपना मनोकामना के लिए पूरी करने के लिए हनुमान जी से दर्शन करने के लिए आते हैं। राम जी का राम दरबार भी लगा हुआ है, उनके श्रृंगार हो गया और पताका लोग अपने अपने घरों से लाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। जो घर में नहीं चढ़ाते वो मंदिर में चढ़ा करके लगावाते हैं ध्वजा। शाम में क्या कार्यक्रम है? शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या क्या और इसके अलावा कुछ कार्यक्रम? और इसके अलावा भक्तजनों का आरती मंगल अर्चना होगी
स्तुति होगी, वंदना होगी, लोगों का प्रसाद वितरण होगा, सब अपने अपने घर फिर जाएंगे। रामनवमी के मौके पर पूरा बिहार राममय हो गया है। हर शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भक्तों का उत्साह चरम पर है। जय श्री राम के नारे हर जगह गूंज रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, भागलपुर से विकास कुमार सिंह और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर अयोध्या में विशेष तैयारी है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर अलग ही उत्साह दिख रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी में राम जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग तैयारियां की है। ये रिपोर्ट देखिए। राम जन्मोत्सव से पहले पूरी अयोध्या राममय हो गई है। पिछले साल रामनवमी धूमधाम से मनाई गई थी। इस बार भी बड़ी तैयारी है। अयोध्या पूरी तरह से सज धज चुकी है। मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। लाइटों से सजावट की गई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह बताया गया है कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा और इस तरह ये परंपरा स्थायी हो जाएगी। भगवान रामलला का सूर्य तिलक स्थायी तौर पर 19 वर्षों के लिए किया जाएगा। ऐसे में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के बाकायदा तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल अयोध्या आने वाले मेहमानों को कोई असुविधा ना हो, इसका प्राथमिकता से ध्यान रखा जा रहा है। रामनगरी को दुल्हन की तरीके सजाया गया है और राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई है। बहुत अच्छी की है व्यवस्था आप लोग ने, पुलिस प्रशासन रखा है, साफ सफाई रखी है, बहुत अच्छा किया है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, इसके लिए तो हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि उन्होंने इस तरह का हम लोगों को सुविधा प्रदान की है। लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर हैं। ऐसे में उनके लिए यह मौका और भी खास हो जाता है। जन्मोत्सव के दौरान 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसीलिए अयोध्या प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। चाहे नगर निगम हो, संस्कृति विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग, सभी ने अपने अपने स्तर पर बढ़िया काम किया है। साफ सफाई और पेयजल की जगह जगह व्यवस्था की गई है, जिससे अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पानी की कमी ना हो। सफाई के लिए 24 घंटे 3 शिफ्टों में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। सफाई के लिए हाईटेक मशीनें भी लगाई गई हैं, जो राम नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह आश्रय गृह भी बनाए गए हैं। सभी को लेकर पूरी की पूरी सफाई व्यवस्था की जा रही है। पूरे एरिया में जो डस्टबिन सभी रूटीन में है, उसके साथ ही साथ 395 और डस्टबिन हम लोग लगा रहे हैं। चूँकि रामनवमी का जो पर्व है वो मंदिर के साथ साथ यहाँ पे हमारे जितने भी मठ हैं और श्री अयोध्या धाम में अन्य जितने भी मंदिर हैं, राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा, हनुमानगढ़ी कनक भवन के अलावा, वहाँ भी इस पर्व का आयोजन होता है। तो हर जगह पे ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और प्रत्येक जगह पे हम लोग कार्य इसके लिए कर रहे हैं। तो स्वच्छता पर भी हमारा पूरा फोकस है। जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न आए। सर पर छांव और पांव के नीचे मैट बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों को धूप से बचाने के लिए शेड का इंतजाम किया जा रहा है। अयोध्या प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी मास्टर प्लान बनाया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वीआईपी मूवमेंट कम से कम हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। एक्सेस रोड्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उसके अलॉन्ग जब हमारे श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार से उनको क्यू मैनेजमेंट करना है उनका, और LHS RHS को प्रॉपर कंप्लाइंस कराते हुए बैरिकेड्स के थ्रू उनको ले जाकर राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से सबके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए डॉक्टर भी हर वक्त मौजूद रहेंगे। 3 स्थायी चिकित्सालय हैं और हमारे पास जो है 14 अस्थायी चिकित्सालय हैं। पहले की बात ही उन पे डॉक्टर
फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की प्रचुर मात्रा में दवाइयों के साथ उपलब्धता रहेगी। बाकी जो हमने इसके लिए नोडल भी बनाए हैं, हमने प्रभारी बनाए और सहायक भी बनाए हैं, ताकि सबकी देख रेख में एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन होती रहे। और बाकी पुलिसकर्मी और बाकी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमें चप्पल रखने के लिए लॉकर रूम है, हमारी चीज़ें रखने के लिए लॉकर रूम है, मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए पानी की सुविधा है, हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। अगर किसी को कुछ दिक्कत हुई तो वो इलाज भी करा सकता है। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, गर्दी भी नहीं है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। भगवान स्माइल भी दे रहे हैं अपने को, तो बहुत आनंद लगा, हमने दर्शन करे बराबर और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। रामनवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के आसमान में ड्रोन निगरानी करेगा, जो हर गतिविधि पर नजर रखेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। रांची के तपोवन मंदिर में सुबह से ही राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रामनवमी के अवसर पर दूर दराज इलाके से भी लोग तपोवन मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने ध्वज और पताके के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों में काफी उत्साह है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची में रामनवमी की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों को मंदिर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम तपोवन मंदिर में हैं और आप सबसे पहले तो ये लंबी कतारें देखिए कि किस तरीके से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से ही मंदिर के जो महंत हैं वो कहते हैं, ओम प्रकाश जी, की सुबह से ही लोगों को आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। सुबह सबसे पहले पुरोहितों द्वारा पूजा अर्चना की गई, उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ और लोगों का जो पूजा अर्चना है वो चल रहा है। हालांकि फिलहाल जो मंदिर है, भगवान जो है वो स्थायी निवास में है, यानी मंदिर का जो नव निर्माण का कार्य है वो यहाँ चल रहा है। पूरे अगर हम रांची जिले की बात करें तो रांची जिले के जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़े अपने अपने ध्वज के साथ इसी मंदिर में पहुंचते हैं। इसी मंदिर में सभी अखाड़े द्वारा जो है वो अपना अपना जो प्रदर्शन है वो किया जाता है। बहुत ही उत्साह रहते हैं। भोर से सब कुछ इंतजाम करके हम लोग वहाँ बजरंगबली का दर्शन के लिए आ जाते हैं। ये काफी भीड़ रहती है, मगर सबको अच्छे से हम लोग यहाँ पूजा करके निकलते हैं। क्या होगा इस ध्वजे का, ये बताइए। ये ध्वजा को हम प्रभु जी के पास दर्शन करने के बाद वहाँ पर स्पर्श करते हैं। इसके बाद अपने घर में ले आकर प्रतीक के रूप में मंदिर के पास इसको लगा देते हैं। इंतजार तो भगवान के लिए करना जरूरी है, बट ज्यादा देर नहीं करना होता है, जल्दी जल्दी लाइन पहुँच जा रही है। बिल्कुल, अंदर जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और इसी वजह से महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग जो कतारें हैं वो बनाई गई है। कतारें लंबी और बड़ी जरूर होते हुए जा रही हैं, लेकिन लोगों को ये भी कहना है कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए इस रामनवमी की कुछ तस्वीरें रांची से भी देखते हैं। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, आज नवरात्रि, रामनवमी और कह सकते हैं कि दोगुना तिगुना उत्साह है श्रद्धालु में, भक्तों में। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं? देखिए, रामनवमी पर राजधानी रांची कह सकते राममय हो गई है और हम इस समय तपोवन मंदिर में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर पहले पूजा करके यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन बता दें कि राम भक्ति में राम की महिमा ऐसी है कि किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में राम कहाँ मिल जाएं। घर से लोग निकले हैं राम को पाने के लिए, क्योंकि आज ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो दिल में राम को पाने की लालसा को लेकर, उनकी भक्ति को लेकर लोग घरों से निकले हैं। और देखिए, हर दिल में भक्ति है, लेकिन भक्ति के अलग अलग रंग हैं। कुछ ऐसे ही रंगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कंधे पर तुमने क्या टांगा है? तलवार। 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 ये तलवार क्या जाहिर करता है? जय श्री राम। जय श्री राम। तलवार जाहिर करता है जय श्री राम। क्या कहोगे? हम लोग बस यहाँ पे दर्शन करने आए रामनवमी के अवसर पर। जय श्री राम। आज सुबह घर से पूजा करने निकले तुम? हाँ, यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं। घर पे पूजा की है, उसके बाद फिर हर साल मंदिर आते हैं और इस साल भी आए हैं भगवान का दर्शन करने के। श्री राम के दर्शन हुए? हाँ जी, हुए। देखिए, यही श्री राम के दर्शन हुए। और यहाँ पर देखिए अलग अलग लोग कहते कि आज चेहरे पर लिखा है श्री राम, मतलब कि आज दिल में भी राम है, माथे पर भी राम है। जय श्री राम। माथे पर भी राम है जी। बोले कि आज घर से निकले बाहर पूजा करने? जी, आज घरों से बाहर निकले पूजा करने? हाँ, रामनवमी मैं पिछले 30 वर्षों से रामनवमी महोत्सव मनाता हूँ। हाँ। और मन रोमांचित हो उठता है जब रामनवमी का त्योहार आता है। हाँ। आज भी मंदिर आए हैं, शोभा यात्रा जुलूस में भी शामिल रहेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विजय
और बजरंग बली की जो आस्था और भक्ति है उसमें हम सब लोग सराबोर हो जाए। बिल्कुल, घर से बाहर निकलिए, पता नहीं किस गली में किस चौक पर भक्ति वाले राम मिल जाए। और यहाँ पर देखिए अलग अलग रूप में राम है, एक राम यहाँ पर भी है। आज घर से निकले, हाथ में पताका है। कहाँ से खरीदे इसको? रोंडा से। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग तपोवन मंदिर में यहाँ पहुँचे हैं और तमाम लोग यहाँ पर, सबकी लालसा एक ही है कि सभी लोग प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए निकले हैं कि प्रभु श्री राम उनमें दिल में छुपी आस्था को समझ लें, भक्ति को समझ लें और दिल की उस पुकार को समझ लें जो श्री राम के लिए निकली है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज घर से कितने बजे निकले पूजा करने? जय जय श्री राम। और आज हमारे श्री राम प्रभु जी का जन्म उत्सव है, इसलिए हम सभी रांचीवासी धूमधाम के मना रहे हैं। श्री राम प्रभु तो हमारे दिल में होते हैं, मगर हम विभिन्न श्री राम प्रभु तो हमारे दिल में होते हैं, लेकिन हम विभिन्न स्थानों पे जाकर उनका साधना करते हैं ताकि श्री राम प्रभु जी का हम लोग जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाएं। इसलिए सभी युवा को और सभी देश के वासियों को हम ये निरोध करेंगे कि हमारे श्री राम प्रभु जी आज बोले घर से निकले। आज देख रहे हैं कि कुछ शर्मीले राम भक्त भी हैं जो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि हर जगह राम के दर्शन करने के लोग घरों से निकले हैं। देखिए अयोध्या में, देखिए यहाँ पर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का जो प्रारूप है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तमाम लोग इसका भी दर्शन कर रहे हैं कि प्रारूप वास्तव में जो इस प्रारूप है ऐसा ही मंदिर भविष्य बनाने की योजना है। बोले कि आज घर से निकले, श्री राम के दर्शन हो गए। जय श्री राम। हाँ, बढ़िया, आराम से हो गया। पूजा पाठ किया? हाँ, पूजा पाठ सब कर रहे हैं। हर हाथ में झंडा है, हर हाथ में पताका है और ये पताका सीधे श्री राम तक उस भावना को पहुंचाने की कोशिश है जो घरों से श्री राम के लिए निकली है। तमाम लोग देखिए, भक्ति का एक रंग ये भी है कि लोग यहाँ से किस तरह खामोश होकर यहाँ पर भगवान। बोले कि आज कहाँ से आप आए? हम डोंडा से आए हैं। तो आज श्री राम के दर्शन हो गए? जी हाँ। क्या बात है, दिल में श्री राम को लेकर निकले? जी हाँ। देखिए श्री राम यहाँ दिल में बैठे हैं और यहाँ माथे पर भी श्री राम है। कुछ ऐसे ही देखिए, श्री राम की आप मूर्त रूप देखिए यहाँ। आज घर से निकले बेटी को लेकर, बहुत अच्छा लग रहा है। निकला मुझे बोलो जय श्री राम। बोलो 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 जय श्री राम। सुना दो, सुनाओ। घर से पूजा करने निकले? घर पे भी पूजा किया, यहाँ पे भी पूजा करने आए। श्री राम के दर्शन हो गए आज? हाँ। सभी लोग अलग अलग, देखिए छोटी सी मानिए माँ सीता का रूप है और यहाँ पर घर से निकली है। तमाम बच्चे यहाँ पर देखते कि पहुँचे हैं मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में। घर के बगल में जहाँ भी राम मंदिर, हनुमान मंदिर है, भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं शीश नवाने के लिए। और यहाँ पर सीधे देख सकते हैं कि तमाम भक्त घर से आज निकले पूजा करने। हाँ जी। हाँ, पूजा हो गई? हो गई। हाँ। कहाँ से आई हैं? काके रोड। काके रोड से। बहुत दूर सफर किया आपने? नहीं, ज्यादा दूर। हर साल यहाँ आती हैं? हाँ जी। क्या हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। पूजा हो गई? हाँ। भक्ति के अलग अलग रंग। यहाँ देखिए कैमरे की तरफ, घर से निकली हैं जी। भगवान से क्या मांगा श्री राम से? सुख शांति, घर समाज में सुख शांति बनी रहे बस। परिवार के साथ साथ समाज के लिए मांगा है? हाँ। आपने क्या मांगा? वही सुख शांति मांगा मैंने भी। परिवार के लिए शांति, समाज के लिए शांति। समाज के लिए। समाज के लिए। देखिए जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में जाते हैं, कहते हैं श्री राम आदि भी हैं, अंत भी हैं। श्री राम उस समय तक हैं जहां भक्ति साथ देती है। श्री राम को अगर दिलों में बसाएंगे तो श्री राम आपके पास आएंगे। और आज हर राम भक्त अपने घरों से ये सोच कर निकला। चलिए बिल्कुल, तो ये उत्साह उमंग जो है इस रामनवमी पर देखने को मिल रहा है संजय। चलिए आगे भी आपसे इस तस्वीर को देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तस्वीर को दिखाने के लिए। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।